बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 12 जून है, दिन है जुमे का। गुज़श्ता रात इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आए, उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात की मज़ीद तफसीलात हमने हासिल की हैं और इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज बजट पेश हो रहा है। बजट पेश होने से पहले इशारा दस्तूर के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजों का सिलसिला जारी है। सरकारी मुलाजमीन, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मुलाजमीन इस वक्त डी चौक और उसके अतराफ़ में मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं तनख्वाहों में इजाफे के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, और पुलिस ज़ाहिर उनको रोक रही है। पीटीआई का एहतजाज भी है। आज सुहेल आफरीदी अपनी काबीना और कान और एमपीएस के साथ पेशावर से रवाना हो चुके हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वो पहुंच चुके होंगे और जब आप देख रहे होंगे तो उनका एहतजाज भी शुरू हो जाएगा। रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते बंद हैं और पुलिस रोक रही है, लेकिन आज बड़ी तादाद में लोग, वैसे भी सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, और कुछ एदाद शुमार और भी आपके सामने रखें जो कल की वीडियो में मैंने आपके सामने बताए थे कि मीडिया चैनल्स को जो पैसे हुकूमत ने खिलाए हैं उसकी कुछ मज़ीद तफसील भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कल की मुलाकात है। मैंने 4 जून 2026 को, आज से 7 दिन पहले, ये ख़बर दी थी कि इमरान खान से अडयाला जेल में अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। अच्छा, इससे पहले रज़ी ताहिर ने और हरमीत सिंह ने ख़बर दी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने इमरान खान से मुलाकात की है। अब जो तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं, ये जो शख्सियत जिसकी मैंने ख़बर दी थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये साबिक आर्मी चीफ नहीं है, ये अहम शख्सियत हैं और मौजूदा सिस्टम में यानी एक अहम किरदार है। और ये वो शख्सियत हैं जिन पर इमरान खान एतमाद करते हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब भी ये एक अहम पोजीशन पे थे और उस वक्त जो है वो इनका, इमरान खान का बहुत ज़्यादा एतमाद भी था इनके ऊपर। और यही वजह है कि इमरान खान के साथ जो भी रिसेंट इंगेजमेंट्स हुई हैं उसमें इनका अहम किरदार है। और जो गुज़श्ता हफ़्ते जो मैंने ख़बर दी थी कि उनकी मुलाकात हुई और उसके अंदर कुछ चीज़ें तय हुई, कुछ चीज़ों के ऊपर इमरान खान ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया, और जिसके अंदर यही था कि डील का तासुर ना हो और इमरान खान किसी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आना चाहते। बाकी कुछ यकीन दहानियाँ, गारंटियाँ वगैरह वो उस वीडियो के अंदर तफसील से डिस्कस किया था। अब जो गुज़श्ता रात इमरान खान को जो अडयाला जेल से बाहर लाया गया, एक बात के, जो पिछली मुलाकात हुई थी वो जेल के अंदर हुई थी। अगर सिर्फ उन्होंने ही मिलना था तो वो एक बार फिर जेल में मिल लेते। इससे पहले वो 2 दफ़ा इमरान खान से जेल में मिल चुके हैं। 2 उनकी मज़ीद मुलाकातें होनी थी। एक मुलाकात कल रात हुई है। और जेल से बाहर क्यों हुई है, उसकी वजह यह है कि इस मुलाकात में कुछ और शख्सियात भी थी। 2 और शख्सियात थी। एक शख्सियत के बारे में जो मैंने कल रात भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि वो कुछ रिपोर्टर्स जो अडयाला जेल को कवर करते हैं और जिन्होंने कल ये खबर दी कि इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया है, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसमें बैरिस्टर गौहर शामिल थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शामिल थे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर के हवाले से तो कंफर्म हुआ है कि वो इस मुलाकात में मौजूद थे। सुहेल आफरीदी के हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही, यानी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो मुलाकात में नहीं थे, लेकिन उनकी मुलाकात में मौजूदगी के हवाले से कोई सॉलिड तफसीलात जो है वो अभी तक नहीं सामने आ सकी हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो कल पेशावर में थे और आज भी पेशावर में थे, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी गुज़श्ता रात पेशावर से इस्लामाबाद आए, इमरान खान से मुलाकात में शरीक हुए और फिर वापस चले गए। और उनकी ये मुलाकात उस सिलसिले की एक कड़ी थी। कुछ लोगों का ये दावा है कि जो वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ये मुलाकात बजट से रिलेटेड नहीं थी। तो इस वजह से इस बात का कभी इम्कान है कि सुहेल आफरीदी शायद ना भी हों, क्योंकि उन्होंने जो शर्त रखी थी इमरान खान से मुलाकात के लिए वो खालिसतन जो बजट वाला मामला था और जो कटौती होनी थी सूबे के फ़ंड के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की मंजूरी उसमें होनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ इस वजह से भी कि ये, चूँकि ये तो एक तसलसल है मुलाकातों का, वो जो अहम शख्सियत हैं उनकी इमरान खान से जो हो रही हैं और उसमें जो इंगेजमेंट हो रही है, लेकिन उसमें बैरिस्टर गौहर का कंफर्म है। लेकिन बैरिस्टर गौहर भी अडयाला जेल में इमरान खान से जब चाहे मिल सकते हैं। तो इस वजह से यानी ये कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है। लेकिन ये चीज़ तय है कि मुलाकात हुई है और ये एक जो पसे पर्दा बातचीत चल रही है उसी का एक तसलसल है। और उसमें कल की मुलाकात में भी बहुत ही हौसला अफजा चीज़ें सामने आई हैं। अब इस मुलाकात की, ज़ाहिर है ये जब खबर हम देंगे तो इसकी दे रहे हैं या खबर आ भी रही है तो इसकी तरदीद की जाएगी। जैसे कल जब मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से पेशावर में मिले हैं, तो आज वज़ारत ख़ारिजा के वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने इस खबर की तरदीद की है और कहा जी मोहसिन नकवी की सुहेल आफरीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अब ज़रूरत क्या है,
हमने सहाफ़त में मतलब जो उस्ताद हैं हमारे वो यही कहते हैं, और हकीकत भी यही है, पिछले 10-12 सालों में यही देखा है कि जिस खबर की तरदीद आ जाए समझ जाए वो खबर ठीक है। तो इस वजह से यानी इस खबर की भी अब तरदीद की जाएगी, और ये तरदीद कुछ गैर रस्मी तौर पे हो भी रही है। कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन 10 बज के, अब एग्जैक्ट टाइम आ चुका है कि 10:55 पे काफिला निकला, 12:30 बजे वापस आया। 2 घंटे ऑलमोस्ट, तकरीबन 1.5 घंटा ये काफिला बाहर रहा, और 45 मिनट की मुलाकात हुई। ये भी तफसील जो है वो एग्जैक्ट जो तफसील है कि इमरान खान को जब मुंतकिल किया गया और इस्लामाबाद नहीं लाया गया, ये पिंडी में ही मॉल रोड सदर रावलपिंडी का एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है या किसी और जगह पे हुई है, वो एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन 45 मिनट मुलाकात का दौरानिया था। और इसमें ज़ाहिर है ये डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद तफसील इसकी और भी सामने आएगी तो वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये चीज़ अब कन्फर्म हो चुकी है। और इमरान खान, ये ज़ाहिर है आपको पता है कि जब इस तरह की इंगेजमेंट्स होती हैं तो इसको पब्लिक तो नहीं किया जा सकता। अगर कोई मिल के आता भी है तो वो कहता है जी मेरी तो मुलाकात नहीं हुई है, और उसकी वजह यह है कि फिर जो मौजूदा सेटअप है, हुकूमत है, वैसे तो हुकूमत को भी पता चल गया होगा, उनकी अपनी एजेंसीज़ होती हैं, सोर्सेज होते हैं, उन्होंने बताया तो होगा, और ख़बर भी बाकायदा चलाई गई, मेन स्ट्रीम चैनल्स में चलाई गई। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये सब ड्रामा है, कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं शहबाज गिल साहब को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जी कोई ये फेक न्यूज़ है, और ये उन्होंने इस बात पे नहीं कहा, कोई कन्विक्शन से नहीं कहा कि मेरे ज़राए बताते हैं फेक न्यूज़, कहते हैं मेरा अंदाज़ा है कि फेक न्यूज़ है। अब शहबाज गिल साहब, लाखों लोग उनको सुनते हैं, डेली सुनते हैं, तो उनको अंदाजे के बजाय जो ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी खबर को वो अंदाजे पे तो कम से कम आप डिनाई नहीं कर सकते ना। आप कहें जी कि मेरी कंफर्म ज़राए से बात हुई है, मुझे बताया गया है कि ये खबर, अंदाज़ा होगा जी। अब वो एक उधर से सोशल मीडिया पे कोई बैठा होगा, वो कहेगा ये तवज्जो हटाने के लिए की जा रही, किस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है? यानी एक चीज़ हुई है, रिपोर्ट हुई है, अहम शख्सियत से मुलाकात, जब उस वक्त खबर दी काजी की तवज्जो हटाने के लिए, लोग कमेंट्स में भी बात कर रहे होते हैं ड्रामा है सब कुछ। भाई कैसे ड्रामा है? जब एक चीज़ तफसील के साथ बताई जा रही है और उसकी वजह भी है और उसके आसार भी हैं, उसके इशारे भी नज़र आ रहे हैं, तो फिर तो यानी इस पर यानी कोई एतराज़ की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है, वो करते रहें। सुहेल आफरीदी जो हैं, उनकी जो खामोशी है ना, वो इस चीज़ को वाज़े कर रही है कि ये जो पस पर्दा बातचीत चल रही है ये बहुत मस्बत है। यानी मैंने कल भी ये बात की थी कि इस वक्त सुहेल आफरीदी बहुत अंडर प्रेशर हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। वो प्रेशर उनको सोशल मीडिया के ऊपर भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बड़े बड़े हैं, जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, मसलन डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको बहुत तनकीद की, मुजम्मिल असलम को कहा ये फ़ौज का आदमी है, कल खैर उन्होंने जवाब भी दे दिया उसके ऊपर। लेकिन शहबाज गिल की तरफ से तनकीद करना, फिर बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ से जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर कुछ सहाफ़ी भी उनको बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब ने भी कहा है कि सुहेल आफरीदी के ऊपर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है। तो ये सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, और उसकी वजह से उनकी साख भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। सुहेल आफरीदी जो पॉपुलैरिटी का उनका ग्राफ था वो बिल्कुल ज़मीन बॉस हो चुका है, और इस वक्त उनको यही कहा जा रहा है कि उसमें और अली अमीन गंडापुर में कोई फ़र्क नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रेशर उनके लिए है कि मुराद सईद उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको एक तरह से उन्होंने डिसऑन कर दिया है। उन्होंने पहले ट्वीट किया, फिर शहजाद अकबर के इंटरव्यू में ऑलमोस्ट डिसऑन कर दिया। तो मुराद सईद जो सुहेल आफरीदी के लिए एक तरह से फादरली फिगर की हैसियत रखते हैं, उनको भी, उनका भी प्रेशर वो ले रहे हैं। अब वो ये सब प्रेशर क्यों ले रहे हैं? या उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल यानी उनका सियासी कैरियर है, लेकिन वो ख़राब हो रहा है, अपनी आंखों के सामने ख़राब हो रहा है। वो देख रहे हैं कि मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, या मैं जो है वो ख़राब हो रहा हूँ, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और मैं मुतनाज़ा बन गया हूँ। लेकिन उस सब के बावजूद वो खामोश प्रेशर ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं? कि उनको ये लगता है कि वो जो उनकी इंगेजमेंट चल रही है वो बड़ी सॉलिड है, वो बड़ी मस्बत है, और उससे उनको कुछ नतीजा हासिल हो जाएगा। इसी वजह से वो सारी तनकीद के बावजूद भी अभी तक खामोश हैं और ट्रस्ट किए हुए हैं प्रोसेस के ऊपर। वो जैसे कहा जाता है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, वो प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ मुराद सईद ने अगले दिन ट्वीट भी किया कि ये सब धोखा है, यानी आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ये ज़ाहिर उनके लिए पैगाम था, लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और उनका कॉन्फिडेंस ये बताता है, और ये सारी चीज़ें जो एपिसोड्स हो रही हैं कि जून के बाद जुलाई में चीज़ें, उसकी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि जो उनको बताया गया या जो उनको एक
जो लोग ट्रक की बत्ती कहते हैं तो ट्रक की बत्ती कहते हैं, लगाया गया है, उसके पीछे यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें यानी वो अपना नुकसान क्यों करेंगे, ये वो अपनी एक तरह से वो अली अमीन गंडापुर क्यों बनेंगे। वो इमरान खान के एक नज़रियाती वर्कर हैं 2007 से, और वो यानी इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर लोग करते भी हैं, लेकिन वो कमिटेड हैं इमरान खान के नज़रिए के साथ। और ये नहीं हो सकता कि वो अपने इक़्तिदार, जैसे लोग कहते हैं कि इक़्तिदार को बचाने के लिए वो ये सारी तगदो कर रहे हैं, इसमें यानी हकीकत नहीं है। अब देखते हैं कि उनके साथ धोखा होता है या उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है ये, लेकिन उनको ये बताया गया है या उनके करीबी लोग जो समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो आपके ज़रिए ही होगी। अब अली अमीन गंडापुर को भी ये बताया जाता था, और वो भी इंतज़ार करते करते फिर वो इतने अनपॉपुलर हो गए कि वो उनको जाना पड़ा घर। अब देखते हैं सुहेल आफरीदी जो है उनके पास कितना टाइम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती टाइम पे, तो फिर सुहेल आफरीदी जो है वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन करेंगे या ऐसा लायामल इख्तियार करेंगे कि जिसमें उनको उनकी जो साख है जो ख़राब हो रही है उसको बहाल किया जा सके, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो कोई मुज़ाहमत करें और सड़कों में निकलें, तो उसकी तरफ यानी अगर जुलाई तक उनके साथ किए गए वादे पूरे ना हुए तो फिर उनके पास यही रास्ता होगा। अच्छा जी, कुछ और तफसीलात जो कल की वीडियो में मैंने आपके सामने रखी थी कि हुकूमत ने मीडिया चैनल्स को कितना पैसा खिलाया, तकरीबन 15 अरब रुपए, वो 3 साल 3.5 साल की तफसीलात थी। आज जैसे ही हम सुबह उठे तो अखबारात उठाए, तो अखबारात के ऊपर जो है ना वो सारे फ्रंट पेजेस, सारे अखबारात के फ्रंट पेजेस पे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, और साथ गुज़श्ता रोज़ जो हुकूमत ने ये जो इक़्तिसादी सर्वे किया था उसके अंदर हुकूमती कामयाबियाँ गिनवाई हुई थी। ऊपर सिर्फ एक हेडलाइन थी, और वो हेडलाइन भी आप मुलाहिज़ा करें ये स्क्रीन पे कि हेडलाइन है कि GDP नमू यानी तरक्की की शरह जो है कम हो गई है, बरामदात ना बढ़ी, गुर्बत 28.9% तक पहुँच गई, इक़्तिसादी सर्वे, ये हेडलाइन है। और नीचे पूरे पेज के ऊपर यह है कि माशी कारकर्दगी कहानी हक़ाइक़ की ज़ुबानी, पाकिस्तान की तरक्की के 25 नुमायाँ इशारिये। अच्छा, इस इश्तिहार में उन्होंने कंपेयर किया हुआ है अपने पहले साल के साथ, जिसमें 0% पे चली गई थी हमारी ग्रोथ, उसके साथ कंपेयर किया है, और उससे पिछले साल में जब इमरान खान के दौर में 6% ग्रोथ थी उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और ये करोड़ों रुपए लगा के लोगों को ये बताया जा रहा है ऊपर। अब लोग खबर पे यकीन करें या इश्तिहार पे यकीन करें? खबर कह रही है कि हमारी मईशत तबाह हो गई, इश्तिहार कह रहा है कि मईशत ऊपर जा रही है। अब किस बात पे लोग वो तवज्जो दें? वैसे भी हमने कहा अखबार तो लोग पढ़ते नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आ जाए तो वो डिस्कस हो जाता है। तो अब ये ज़रा तफसील आप सुने। अच्छा, ये पीरियड है जिस दौरान ये पैसे दिए गए हैं हुकूमत ने मीडिया को इश्तिहारात की मद में, ये 1 जुलाई 2024 से लेके 31 मार्च 2026 तक, इस 1.5 साल के अंदर हुकूमत ने कितना पैसा खर्च किया है इश्तिहारात के ऊपर। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने 8 अरब 2 करोड़ 74 लाख रुपए जो है वो खर्च किए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और 1 अरब 25 करोड़ 88 लाख रुपए जो है वो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ ने खर्च किए, और ये तकरीबन जो है वो ये अमाउंट बनती है 925 करोड़ रुपए। 925 करोड़ यानी 909 अरब रुपए। 925 अरब रुपए के इश्तिहार ये 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये हुकूमत ने मीडिया को खिलाएं। और उसमें यही बात है कि ऊपर ख़बर के अंदर हकीकत और होती है, इश्तिहारात के अंदर हकीकत और होती है, और इश्तिहारात के अंदर ये हुकूमत की कारकर्दगी है। थोड़ी सी खबरें शामिल करते हैं जो इकनॉमिक सर्वे आया है उसके हवाले से, कि उसमें बहुत सी चीज़ें कल सामने आ चुकी थी, लेकिन मज़ीद कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसके अंदर इकनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि रवां माली साल का जो सर्वे है वो ये बताता है कि हुकूमत ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। ज़राअत, इंडस्ट्रीज़, सर्विसेज, नेशनल सेविंग, सरमायाकारी, लाइफ स्टॉक और जंगलात के शोबे में जो ग्रोथ है वो हदफ से कम रही है। रोज़नामा जंग ये लिखता है। फिर उन्होंने ये लिखा कि इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान 59 लाख लोग बेरोज़गार हुए, हर तीसरा बच्चा स्कूल से बाहर है, गुर्बत की शरह 21.9 से बढ़ के 28.9% हो गई है, हर पाकिस्तानी 3,30,000 रुपये का मकरूज़ हो चुका है, बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है, शदीद माहौलियाती आलूदगी बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती आलूदगी बड़ा चैलेंज है, और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक हुकूमत की कोई तरजीह नहीं है, ये इकनॉमिक सर्वे ये बता रहा है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2025-26 ने मुल्क की मईशत के बारे में एक इंतहाई तशवीशनाक तस्वीर पेश की है, जिसमें बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा, तालीम और इंसानों पर कम सरमायाकारी, बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज
खुराक और तवानाई में शदीद दरामदी इन्हिसार और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमाया हैं, ये रोज़नामा जंग लिख रहा है। फिर इक़्तिसादी सर्वे में ये सामने आया कि गुज़श्ता साल मज़ीद 8 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क गए हैं। सबसे ज़्यादा 5,30,000 पाकिस्तानी जो हैं वो रोज़गार के लिए सऊदी अरब गए, 68,000 पाकिस्तानी कतर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के वालों की तादाद जो है वो कम होकर 52,000 रह गई है। ये इकनॉमिक सर्वे में हुकूमत की कारकर्दगी है। और आज बजट पेश होने जा रहा है, उसमें जो वजारत ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से तजवीज़ दी है, उसमें यानी 7% पेंशन में इजाफा और 10% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा की तजवीज़ है। लेकिन हो सकता है कि काबीना इस फैसले को तब्दील कर ले, ये 10 से 15% भी हो सकता है, लेकिन इम्कान नहीं है। बहरहाल लोग एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद जो अपडेट होगी अभी पार्लियामेंट हाउस के सामने जो एहतजाज होगा वहाँ जाके कवर करेंगे और आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।